हम लोग एक औरत है, हम लोग जन्म देना जानते हैं तो हम लोग मृत्यु देना भी जानते हैं। आज हम लोग टाटा कंपनी को जन्म देने वाले, आज तिनका तिनका हमारे पिता ने, हमारे भाई ने, हमारे बेटा ने आज इतना छोटा कंपनी को इतना बड़ा कर दिया। आज यही कंपनी हम लोग को हटाना चाहते हैं और चाह के भी नहीं हटा पाएंगे। और उनकी औकात है तो आके देखिए, अभी तो हम लोग घर से एक एक निकले हैं, अभी वो अपना औकात में नहीं आएंगे तो उनको अभी हम लोग इससे बड़ा औकात दिखाएंगे। वो औकात दिखाएंगे कि उनको रोड चलना मुश्किल, रोड चलना क्यों, घर से नहीं निकलना बंद कर दिए तो ये महालक्ष्मी का वादा है। वो देख ले टाटा कंपनी की किस अपने औकात में आए हैं। मानना पड़ेगा, मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ वो, और नहीं मानेंगे तो अभी तो कुछ नहीं। देखे शून्य है, शून्य। टाटा कंपनी ये जान जाए कि अभी एक ही निकले हैं, जब पूरे खानदान और पूरे परिवार हम लोग घर से निकलेंगे तो धूल हो जाएंगे। इससे अधिक जब हम लोग लाखों करोड़ों की संख्या में निकलेंगे तो उनका रास्ता चलना बंद हो जाएगा। और क्या समझते हैं कि सब महालक्ष्मी की पूरी फौज है। मैं लक्ष्मी बाई ही नहीं, महालक्ष्मी बाई बोल रही हूँ। उनको जो करना है हमारे साथ आए शक्ति वक्त, हम हर चीज से लड़ने के लिए उनसे तैयार है। आज आप सिर्फ एक बार नजर रख देखिए, जो पेड़ है वो ग्रीन से व्हाइट हो गए हैं, तो हमें जीने का हक है कि नहीं है। सर्किट हाउस, नॉर्दर्न टाउन और कॉन्ट्रैक्टर एरिया के लोगों के साथ में भेदभाव, एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये क्यों हो रहा है? कि टाटा कंपनी सचेत हो जाए, और अगर नहीं आती है, हमारा इतिहास आप ठंडोल लीजिएगा कि हम आंदोलन करनी है, और टाटा कंपनी की ईंट बचाने में हमें देरी लगेगी। और अगर ये आंदोलन यही नहीं हुआ, हम एमडी साहब का घर बहुत दूर नहीं है, वहां पर कूड़े कबाड़ का ऐसे ही 50 गाड़ियों के खड़ी कर देंगे, उनको पता लगेगा फिर घर से निकलने में जाम क्या होता है। हम डेली सुबह आधा किलो मिट्टी खा जाते हैं ना चाह के भी। आप हमारी कार का हाल देख सकते हैं, हर 2-3 महीने में उसको पॉलिशी करानी पड़ती, 3-4 हज़ार रुपये लगता है। तो हमारा क्या कसूर है? आप क्या चाहते हैं? सीधा बोलिए, वरना उसके लोग ऐसे उठ के आप जंगल की तरफ कूच कर जाए और हम हट जाते हैं। आप अगर अपने सर्किट हाउस और नॉर्दर्न टाउन के बंगलों में रह रहे तो फिर वहां पर भी आपको यही इंजाम भुगतना पड़ेगा जो हम यहाँ के लोग धूल धक्कड़ कर रहे हैं। हम भी ट्रक भर भर के धूल आपके घर में फेंकेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और जो बड़े बड़े सर्किट हाउस में और बिष्टुपुर में और कदवा में और सनवारी में बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, उसका तो अतिक्रमण हटा नहीं सक रहे हैं। आप परमिशन दे देते हैं, और यहाँ गरीब अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से बनाता उसको तोड़ते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 26 झारखंड, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्मा माइंस के दुर्गा पूजा मैदान में, जहां आज हजारों की संख्या में बस्तीवासी मौजूद हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम इनसे बात किया तो जाना कि इनका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर उड़ने वाली धूल, जाम, पार्किंग, सड़क दुर्घटना जैसी समस्याओं को लेकर आज ये यहाँ मौजूद है। और इन्होंने सीधे सीधे चेतावनी प्रशासन को और कंपनी को दी है कि जल्द ही इन सारी चीजों का निवारण हो, नहीं तो यहाँ के बस्तीवासी और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं जिला के डीसी ने इन बस्तीवासियों से 10 दिन का समय मांगा है और कहा है कि जल्द ही इनकी समस्या का समाधान भी होगा। चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ मांग है। इन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तो 10 दिनों से आप देखे होंगे कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धूल प्रदूषण, साथ ही साथ सड़क जाम, एक्सीडेंट और अवैध पार्किंग, लोगों कंपनी का अवैध पार्किंग जो खोला है पुंज कंपनी में, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक सप्ताह से आंदोलन चालू किया था। हम लोग उपायुक्त से मिले थे और उपायुक्त महोदय ने कहा कि 10 दिनों के अंदर सारा समस्या का समाधान करेंगे। तो हम लोग उनके बात को मानते हुए 10 दिनों के लिए आंदोलन को स्थगित किए हम, और 10 दिनों में समाधान हो जाएगा, ऐसा हमें भरोसा है, विश्वास है। क्या लगता है ऐसे ग्राउंड में बैठकर धरना देने से कंपनी या प्रशासन को इससे कुछ असर पड़ेगा? एकत्रीकरण था, यहाँ पंचायत था, राय लेना था और कुछ कर जाना था, लेकिन उपायुक्त हमारे बॉस हैं, शहर के प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका बात मानते हुए हम लोगों ने 10 दिन बाद उग्र आंदोलन करेगा। अगर काम नहीं, अगर 10 दिनों बाद भी बात नहीं बने तो आगे की क्या कुछ रणनीति है? आगे आपको बता दिया जाएगा क्या क्या होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आज धरना प्रदर्शन बस्तीवासियों के साथ था, क्या कुछ लग रहा है आगे कब तक इनकी मांगे पूरी होगी? देखिए, सच्चाई के मुद्दे पर लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ किया है। जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं वो इस क्षेत्र में की दुख और पीड़ा को समझ सकते हैं। प्रत्येक दिन जिस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है और जिस प्रकार का मार्ग अवरुद्ध होता है, अगर आप 6 बजे स्टील पकड़ना है और 5-5:30 में अपने घर से निकल करके जल्द स्टील पकड़ने की चाहत रखते हैं तो आप स्टील नहीं पकड़ पाएंगे। प्रातः काल में जिस प्रकार के वाहन खड़े होते हैं, टेलर, ट्रक, हाईवा, ऐसे वाहनों से दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट की संख्या में वृद्धि हुई है, प्लस आवागमन बाधक हुआ है। साथ साथ जिस प्रकार की धूल उड़ते हैं, प्रदूषण होता है, जो वायु पॉल्यूशन हो रहा है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो हम पैसे से भी जा रहे हैं, तन से भी जा रहे हैं और शरीर दुर्घटनाओं में घायल भी हो रहा है। तो निरंतर हर चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं। इस पीड़ा को लेकर के लोग सड़क पर उतरे हैं और आंदोलन एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है।
उपायुक्त से बात करने के पश्चात उपायुक्त ने 10 दिनों का समय मांगा है, तो उस 10 दिन को समय बस्ती वासियों ने आज दिया है उनको, और 10 दिनों के पश्चात अगर सही प्रक्रिया में कार्य आगे नहीं बढ़ती है तो लोग आंदोलन करने के लिए पुनः उतरेंगे। और आंदोलन एक अच्छी दिशा पर जा रही है। शहर के लिए जिस प्रकार का आंदोलन होना चाहिए था, पहली बार किसी ने आगे बढ़ करके इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं राम बाबू तिवारी जी को बधाई देता हूँ। क्या लगता है यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने से प्रशासन को या फिर कंपनी को कोई असर पड़ेगी? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है धरना प्रदर्शन। जैसे हमने आगाज़ किया था टाटा जी की मूर्ति में परसों जाके माला करके उनसे परमिशन ली थी कि भाई, क्योंकि उनके सपनों का शहर था जो उन्होंने 100 साल पहले देखा था, पर कहीं ना कहीं वो सपना धूमिल होते जा रहा है और टाटा घराने के जो लोग हैं वो इस चीज़ से दूर कर अफसरशाही जो हावी होते जा रही है। तो धरना प्रदर्शन के बाद हमारा गेट जामा कार्यक्रम था, पर हम धन्यवाद देते हैं उपायुक्त महोदय का। हमारी विधायिका जी भी कल मिली थी, उन्होंने भी बात की, और कल शायद इनकी बड़े स्तर पर कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक है। तो जब जिले का राजा ही खुद डीसी महोदय ने हमें कहा कि आप हमें 10 दिन का समय दीजिए और हम कर रहे हैं, और उनकी बात को हम कैसे काट सकते हैं। आज देखिए, कंपनी अपने पूरी चार चौबंद में सिक्योरिटी और प्रशासन के साथ दोनों गेट में मुस्तैद थी। आपने संख्या देखी, आज तो सिर्फ एक एक घर से इंसान आया था। हमने आगाज सिर्फ वो किया था। और अगर जहां तक बात है कि बर्मा में इस गवाह है कि राजनीतिक पार्टियों में भी बर्मा में इसका योगदान सबसे बड़ा रहता है। यहाँ से लेकर रांची तक हमारा डंका और हमारा लोहा माना जाता है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है। आज मैं जिस उम्र में हो गया हूँ, 81 का जन्म है, ईस्ट बस्ती हो गया और इस एरिया में हुआ। आज आप सिर्फ एक बार नजर रख देखिए, जो पेड़ है वो ग्रीन से व्हाइट हो गए हैं। तो हमें जीने का हक है कि नहीं है? हम टैक्स भी पे करते हैं, हम एक नॉर्मल देते हैं, हम गाड़ियां लेते हैं, उसका भी रोड टैक्स करते हैं। पर क्यों ऐसा हो रहा है? सर्किट हाउस, नॉर्दर्न टाउन और कॉन्ट्रैक्टर एरिया के लोगों के साथ में भेदभाव, एक आंख में सुरमा और एक हाथ में काजल, ये क्यों हो रहा है? हमने उस दिन भी कहा था कि टाटा कंपनी सचेत हो जाए, और अगर नहीं आती है, हमारा इतिहास आप ठंडोल लीजिएगा कि हम आंदोलन करनी है। और सिख, आपको पता है, पहले मुगलों से टक्कर ली थी, फिर अंग्रेजों को मार भगाने का काम किया, पीछे नहीं हटेंगे। और ईंट से ईंट बजाने का काम किया। आपको शायद पता होगा, नहीं बहुत लोगों को पता है, जब ये फ्लाईओवर जो बना है HSM गेट वाला, वो हमने जब टाटा कंपनी का गेट 4 घंटे जाम किया था इकलौते ने, और हमारे साथ हमारी बस्ती के लोगों ने साथ दिया था। उसके बाद में टाटा कंपनी ने गचा था, और माननीय उस टाइम मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने शिलान्यास और उनके MD ने किया था, तब जाके बना था। तो आंदोलन की हम उपज है, हम आंदोलन से ही पैदा हुए हैं। हमें नहीं होगा, टाटा कंपनी की ईंट बचाने में हमें देरी लगेगी। और अगर ये आंदोलन यही नहीं हुआ, हम MD साहब का घर बहुत दूर नहीं है, वहां पर कूड़े कमवार का ऐसे ही 50 गाड़ियों के खड़ी कर देंगे। उनको पता लगेगा फिर घर से निकलने में जाम क्या होता है। उनकी मैडम जब यूसी जाती है, वेल्डी जाती है, तो पता लगेगा। वहां तो रोड बहुत चौड़ी है ना। आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज दिया, और मीडिया चौथा स्तंभ में जो लगातार आ रहा। पर अगर नहीं हमारी बात मानी, तो मुख्यमंत्री जी के घर का जो घर है, उसका घेराव यहाँ से 120 किलोमीटर तमाम बर्मा में इसके लोग पैदल चलेंगे और उनका घेराव करेंगे। और मैं यही बोल देना चाहता हूँ कि टाटा कंपनी ने जो आज मुस्तैदी दिखाई है, 2 दिन से पानी गिरा रही है, 3 दिन से सोए थे क्या? हम डेली सुबह आधा किलो मिट्टी खा जाते हैं, ना चाह के भी। आप हमारी कार का हाल देख सकते हैं, हर 2-3 महीने में उसको पॉलिशिंग करानी पड़ती, 3-4 हज़ार रुपये लगता है। तो हमारा क्या कसूर है? आप क्या चाहते हैं? सीधा बोलिए, वरना उसके लोग यहाँ से उठ के आप जंगल की तरफ कूच कर जाए और हम हट जाते हैं। आप अगर अपने सर्किट हाउस और नॉर्दर्न टाउन के बंगलों में रह रहे तो फिर वहां पर भी आपको यही इंजाम भुगतना पड़ेगा जो हम यहाँ के लोग धूल धक्कड़ कर रहे हैं। हम भी ट्रक भर भर के धूल आपके घर में फेंकेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो गरीब रहता है वो होता है। गरीब अपनी गाड़ी कमाई से पैसा कमा के रखा है, और जो बड़े बड़े सर्किट हाउस में और बिष्टुपुर में और कदवा में और सनवारी में बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, उसका तो अतिक्रमण हटा नहीं सक रहे हैं। आप परमिशन दे देते हैं, और यहाँ गरीब अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से बनाता है, उसको तोड़ते हैं। आप आगे दिखाइए, तोड़ के दिखाइए, और क्या करते दिखाते हैं, फिर हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप याद रखिएगा कि हम लोग आंदोलन की उपज है। धन्यवाद। आज एकजुट हुए हैं बस्ती वाले, क्या लगता है आने वाले समय में आपकी बातों को माना जाएगा? माना जाएगा और मानना पड़ेगा। मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? वो मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो अभी तो कुछ नहीं देखे, शून्य है, शून्य। इससे अधिक जब हम लोग लाखों करोड़ों की संख्या में निकलेंगे तो उनका रास्ता चलना बंद हो जाएगा। वो क्या समझते हैं, हम लोग एक औरत है, हम लोग जन्म देना जानते हैं तो हम लोग मृत्यु देना भी जानते हैं। आज हम लोग टाटा कंपनी को जन्म देने वाले हैं। आज हमारे माता है, हमारे पिता है। आज तिनका तिनका हमारे पिता ने, हमारे भाई ने, हमारे बेटा ने आज इतना छोटा कंपनी को इतना बड़ा कर दिया। आज यही कंपनी हम लोग को हटाना चाहते हैं, और चाह के भी नहीं हटा पाएंगे। और उनकी औकात है तो आके देखिए, अभी तो हम लोग घर से एक निकले हैं, एक निकले हैं। टाटा कंपनी ये जान जाए कि अभी एक निकले हैं। जब पूरे खानदान और पूरे परिवार हम लोग घर से निकलेंगे तो धूल हो जाएंगे, धूल धूल। अगर 10 दिनों बाद भी आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो क्या कुछ रणनीति होगी? रणनीति अभी तो कोई तो बता रहे हैं, अभी एक निकले हैं, तो उनको अगर पसीना छूटा होगा तब तो ठीक है, और अगर नहीं पसीना छूटा तो अभी जब हम लोग लाखों के बीच पूरे खानदान के साथ निकलेंगे।
तब उनके पसीना क्या, तब तो उनका रोड चलना मुश्किल बंद हो जाएगा। किस तरह की समस्या हो रही है आपकी क्षेत्र समस्या आज हमारे बस्ती में जाके देखिए, इतनी धूल क्या हमारे घर के हर घर में बिना दवा के कोई नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, क्योंकि धूल के चलते हम लोग इतने साल से रह रहे, 50 साल से हमारी 100 साल की बस्ती है। हमारी एक बूढ़ी माँ 102 वर्ष में अभी मरी है, वो इस शादियों की बस्ती में आई थी, वो बताती है तब से ये बस्ती है। लेकिन कभी हम लोग को इतना दिक्कत का सामना कभी नहीं करना पड़ा। भले हम लोग नमक रोटी खा के सोए, पानी पी के सो गए, वो स्थिति हम लोग की बस्ती में आई, लेकिन जिस परिस्थिति में अभी ये टाटा कंपनी हम लोग को डाले हैं, कंपनी वाले लोग डाले हैं, वो स्थिति कभी नहीं थी। लेकिन अभी उनको औकात में लाने के लिए हम लोग अभी इतना से शुरू किए हैं। अभी वो अपना औकात में नहीं आएंगे तो उनको अभी हम लोग इससे बड़ा औकात दिखाएंगे। वो औकात दिखाएंगे कि उनको रोड चलना मुश्किल, रोड चलना कि वो घर से नहीं निकलना बंद कर दिए तो ये महालक्ष्मी का वादा है। वो देख ले टाटा कंपनी की किस अपने औकात में आए हैं। अभी घर से तो अभी महालक्ष्मी ही नहीं निकली है, देख लिए पूरे कि सब महालक्ष्मी की पूरी फौज है। मैं लक्ष्मी बाई ही नहीं, महालक्ष्मी बाई बोल रही हूँ। लक्ष्मी बाई तो एक थी जो चली गई, मैं महालक्ष्मी बाई बोल रही हूँ। उनको जो करना है हमारे साथ आए, शक्ति बरते, हम हर चीज से लड़ने के लिए उनसे तैयार है। जिस तरीका से लड़ना चाहेंगे हम लोग लड़ने के लिए तैयार। और हमारे साथ राम बाबू तिवारी जी हैं, मैं उनसे कहूंगी वो आगे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। विधायक जी कभी क्षेत्र में आती है मिलने के लिए? हमेशा आती है, हमेशा आती है। अभी उनके थ्रू से हमारा बहुत सारा काम हो रहा है। अभी जैसे रोड बन रहा है हमारे थ्रू से, बस एक दो गिना चुना काम है जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो बहुत नेता आए और गए लेकिन अभी काम नहीं हो पाया, जो कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के चलते। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि ये पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है, इसमें हर पार्टी के लोग आए हुए हैं और हर पार्टी के लोग आके अपना घर बचा रहे हैं। घर बचा रहे क्योंकि घर रहेगा तभी तो पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। जब घर ही नहीं रहेगा तो रोड पे पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। इसीलिए घर बचाएंगे, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। अभी हमारे पहले घर बचाना है, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स करना है। धन्यवाद।